students, I am Monica. Today I will start class 8th mathematics chapter 9 exercise 9.5 and this is question number 2. Divide the following. Okay. अब यहाँ आपको दिख रहा है कि क्या लिखा हुआ है 14a स्क्वायर प्लस 27ab प्लस 9b स्क्वायर बाय 7a प्लस 3b. इससे आपको डिवाइड करना है. ठीक है. अगर आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हो कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मोनोमियल नहीं है, यहाँ पे बायनोमियल है. ठीक है. ये बायनोमियल आपको दिख रहा है ना, इस वजह से, तो इसलिए इसको डिवीजन मेथड से ही करना होगा. अब यहाँ पे जो मैं स्टेप्स आपको बता रही हूँ वो आपको लर्न करना है बहुत अच्छे से. ठीक है. तब ये आपसे पूरी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से बन जाएगी. ठीक है. अब देखो, सबसे पहले आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस करना है और किसके अकॉर्डिंग प्लेस करना है. जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है 7a लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा 14a स्क्वायर ही पहले आएगा. ठीक है. समझ गए. अगर नहीं हो तो करना पड़ेगा. ठीक. और अगर ऐसे नहीं कर सकते तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 3b प्लस 7a. तब क्या आएगा 9b स्क्वायर पहले आएगा. इसको ऐसे लिखा जा सकता है 27ab प्लस 14a स्क्वायर. सेम आंसर आएगा दोनों का. ठीक. समझ गए. अब देखना यहाँ से क्या करेंगे, ये समझे. अब देखो सेकेंड स्टेप क्या है आपका. सबसे पहले फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म में डिवाइड करना है. किसका किसमें. फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म में. देखो यहाँ क्या है फर्स्ट टर्म 7a, यहाँ पे क्या है 14a स्क्वायर. तो आपने रफ में यहाँ पे आपने लिखना है रफ. ठीक है. रफ में क्या करना है 14a स्क्वायर डिवाइड करना है क्या 7a से. ठीक है. 7 2 जा 14 और यहाँ क्या है a, यहाँ है a स्क्वायर और डिवीजन है विच मीन्स दैट पावर क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी. तो क्या आएगा 2 माइनस 1 कितना आएगा 2a. a राइज टू द पावर 1 विच मीन्स दैट a. ठीक है. कितना आया 2a. इसको आप कहाँ लिखोगे कोसेंट के पोर्शन में ये. ठीक है. समझ गए ये. ठीक है. अभी मैं बता रही हूँ जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते जाओगे, वैसे वैसे ये आपका ऑलरेडी आपको समझ में आने लगेगा कि क्वेश्चन में क्या आएगा. ठीक. ये समझ गए. सबसे पहला स्टेप क्या है डिवीजन. ठीक है. अब डिवीजन हो गया. डिवीजन के बाद क्या करना है मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. किसका किसमें 2a का मल्टीप्लाई होगा 7a प्लस 3b में. तो डायरेक्ट करना सीखो कैसे. देखो 7 2 जा 14, a और a का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया a स्क्वायर. ठीक. समझ गए यहाँ पे. अब देखो प्लस है तो प्लस. ठीक है. ये वाला प्लस मैं नहीं लिया, मैंने ये वाला प्लस लिया है. ठीक है. प्लस है तो प्लस. और कैसे आए ये प्लस, यहाँ भी कुछ नहीं है तो क्या है प्लस है. प्लस और प्लस का इंटू क्या हो गया प्लस ही रहेगा. ठीक. समझ गए. 3 2 जा 6, a b का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया ये a b. इतना समझ में आ गया. अब थर्ड स्टेप क्या है. सबसे पहला स्टेप डिवीजन फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म में. सेकेंड स्टेप क्या है कोसेंट का मल्टीप्लाई करना है जो आपको टर्म्स दी हुई हैं डिवीजन के लिए उसमें. ठीक है. बोथ द टर्म्स. ठीक है. विच मीन्स दैट 2a इज मल्टीप्लाइड बाय 7a एंड ऑल्सो 3b. ठीक है. इतना हो गया. ये हो गई सेकेंड स्टेप. थर्ड स्टेप है आपका साइन कन्वर्जन. साइन कन्वर्जन मतलब यहाँ क्या है कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस का उल्टा साइन ये कन्वर्ट कर दिया मैंने प्लस को किसमें माइनस में. अगर माइनस होता तो क्या हो जाता प्लस हो जाता. ठीक है. यहाँ भी क्या है प्लस है तो क्या आएगा माइनस. अब देन 14a स्क्वायर ये प्लस का. अब इसको नहीं देखना आपको. ठीक. इसको नहीं देखना, ऐसे क्रॉस नहीं लगाना है, लेकिन देखना नहीं है इसको. अब कौन सा साइन देखोगे आप 14a स्क्वायर के लिए माइनस. ठीक है. यहाँ क्या है प्लस, यहाँ है माइनस. वही चीज प्लस की वही टर्म आपका माइनस का क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया. क्या आएगा 0. लिखने का कोई मतलब नहीं है. ठीक है. अब यहाँ क्या है प्लस. अब देखो इसे भी नहीं देखना आपको. अब क्या देखोगे माइनस. किसके लिए 6ab के लिए. ठीक है. अब यहाँ क्या लिखा है 27ab. तो 27ab में से 6ab आपने माइनस किया कितना आ गया 21ab. ठीक है. प्लस 9b स्क्वायर एज इट इज. ठीक है. अब सेम प्रोसेस आपको अप्लाई करना है. मतलब फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म में डिवाइड, 7a का 21ab में डिवाइड. ये किया
7 3 जा 21, ए से कैंसिल आउट हो गया, कितना आया 3b, ठीक है 3b आया ना, और यहाँ कौन सा साइन है, कुछ नहीं है तो प्लस है, तो ये प्लस यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक, कितना आया 3b, ये लिखा मैंने 3b, ठीक है, ये आ गया डिवीजन। सेकंड स्टेप क्या था, मल्टीप्लाई, ठीक है, 3b को 7a से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 21ab, और प्लस का साइन है ना तो प्लस ही रहेगा, ठीक है। अब प्लस और प्लस का इंटू प्लस होगा, 3b का 3b में मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 3 3 जा 9, b इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखो साइन कन्वर्जन, माइनस माइनस कैंसिल कैंसिल हो गया, रिमाइंडर कितना आ गया आपका 0, आंसर कितना आया 2a + 3b, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। समझ गए क्या क्या करना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म में डिवाइड, कहीं पे लिख लेना जो मैं बोल रही हूँ, फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म में डिवाइड। सेकंड स्टेप क्या है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एंड देन थर्ड स्टेप क्या है आपका, थर्ड स्टेप है साइन कन्वर्जन, करके उसको प्लस और माइनस करना, ठीक है। हर स्टेप में, अगर सपोज ये 2 स्टेप का क्वेश्चन है, अगर सपोज 1 स्टेप और होता तो भी यही प्रोसेस करते, सबसे पहले डिवीजन, फिर देन मल्टीप्लाई, देन थर्ड साइन कन्वर्जन करके उसको प्लस और माइनस करना, ठीक। क्या लिखा हुआ है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, ओके। सेकेंड मैंने बता दिया, थर्ड आप करोगे सेम एज इट इज है, ठीक है। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, देखो सेम प्रोसेस है, कुछ नहीं करना आपको, देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है, ये देख लिया अपन ने। अब देन क्या करना है आपको, फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म में डिवाइड, 5x का 10x³ में डिवाइड कर लो, कहीं भी रफ में कर लेना, 10x³ अपॉन 5x, ठीक है। 5 2 जा 10, ठीक है, 2x राइज टू द पावर 3 - 1 होगा, मतलब क्या आएगा 2x², ठीक है, क्या आ गया 2x², ठीक, ये आपका आ गया क्वेश्चन। अब देन क्या करना है, सेकेंड स्टेप क्या है, मल्टीप्लीकेशन, which means that 2x² is multiplied by 5x and also 2, ठीक है। अब देखो 5 2 जा 10, x राइज टू दी पावर 3 आएगा, 2 + 1 3, ठीक है। अब देन 2x² का 2 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, अब देखो प्लस है ना, तो ये प्लस यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक, और कैसे हुआ शिफ्ट, यहाँ भी प्लस है तो प्लस और प्लस का इंटू प्लस ही होगा, ठीक है। अब देखो ये हो गया प्लस, 2 2 जा 4x², ठीक, सेम एज इट इज। अब थर्ड स्टेप क्या है आपका, साइन कन्वर्जन, कन्वर्ट करो माइनस, और यहाँ क्या आएगा माइनस, ठीक है। ये मैंने क्या किया है, क्रॉस कर दिया ताकि आप ये साइन मत देखो, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है, और साइन किसका आएगा, लार्ज नंबर का, विच मीन्स दैट माइनस का। 11 + 4 कितना हो गया 15x², ठीक है, ये समझ गए। प्लस 19x + 10, ये सेम एज इट इज रहेगा। अब देखना ये माइनस जो मैंने बोला था वहां प्लस था तो प्लस शिफ्ट किया था, ये माइनस शिफ्ट हो गया यहाँ, ठीक है, ये समझ गए। अब देन फिर से वही प्रोसेस, क्या कि फर्स्ट स्टेप का फर्स्ट स्टेप में डिवाइड कर दो, 15x² अपॉन 5x, ठीक है, 5 3 जा 15, 3x आएगा, x² 2 - 1 होगा तो क्या आ जाएगा x, ठीक है, कितना आ गया 3x, तो ये 3x यहाँ पे आ गया, ये क्वोशेंट हो गया आपका, ठीक है। अब देन मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना मल्टीप्लिकेशन में कि अभी मैंने बताया था यहाँ प्लस था तो प्लस और प्लस का इंटू हुआ था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है प्लस में। माइनस में क्या होगा, 5x मल्टीप्लाइड बाय -3x, ठीक है, ठीक, समझ गए, कितना आ गया 15x², लेकिन किसका, माइनस का, तो यहाँ क्या आएगा -15x², ठीक है। अब ये तो हो गया फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई 3x में, सेकेंड टर्म क्या है 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई -3x में क्या होगा, तो क्या आ जाएगा -6x, ठीक है, समझ गए, -6x, ठीक। अब देन इसका साइन कन्वर्ट कर दो, ठीक है, इनवर्स साइन कर दो, ठीक है। इनवर्स साइन क्या हो जाएगा, देखो इस माइनस को नहीं देखना, ये जो है ना इसको देखना है, इसका क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, और इसका भी क्या हो जाएगा प्लस,
समझ गए? ये से ये कैंसिल आउट हो गया 15x², और यहाँ प्लस और प्लस है विच मीन्स दैट ऐड हो जाएगा। अब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 25x, ठीक है, x² नहीं करना, ठीक है, ऐड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे, एंड देन प्लस 10, ठीक। अब क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप का फर्स्ट स्टेप में डिवाइड 5x, ठीक है। अब देखो 5 5 25, x से x कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया 5, विच मीन्स यहाँ किसका साइन है, प्लस का साइन है, तो यही आएगा प्लस, ठीक है, प्लस 5, ठीक है। अब देन मल्टीप्लाई करो, 5x इंटू 5 कितना हो गया 25x, एंड देन 5 + 5 + 2 कितना आ जाएगा +10 मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। साइन इनवर्स साइन आया, ठीक है, यहाँ क्या था, यहाँ प्लस था, ठीक, और यहाँ भी प्लस है विच मीन्स दैट क्या हो जाएगा माइनस। अब प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 0, रिमाइंडर कितना आया 0, आंसर कितना आ गया 2x² - 3x + 5। दिस इज योर आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, ठीक। समझ गए कैसे करना है, सेम प्रोसेस है, ठीक। क्या क्या करना है फिर से बता देती हूँ। सबसे पहले फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म में डिवाइड, देन सेकेंड स्टेप मल्टीप्लीकेशन, एंड देन थर्ड स्टेप इज इनवर्स साइन, ठीक है, समझ गए, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक। दिस इज फोर्थ वन, एंड देन फिफ्थ वन, दिस इज फिफ्थ क्वेश्चन, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे है पॉलिनोमियल, ठीक है, और यहाँ क्या है आपका ट्राइनोमियल, विच मीन्स दैट इस बार आपको ट्राइनोमियल से डिवाइड करना है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम प्रोसेस। सबसे पहले फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म में डिवाइड किया मैंने, क्या है 2x⁻⁴ इज डिवाइडेड बाय x², ठीक है, ये किया मैंने, आंसर कितना आएगा 2x², ठीक है, ठीक है, ये आया, कितना आया 2x², ठीक। अब देन कुछ नहीं करना है। अब देखो अभी तक क्या हो रहा था, अभी यहाँ पर बाइनोमियल था विच मीन्स दैट 2 टर्म्स थे, तो 2 टर्म्स में फर्स्ट का जो कोसेंट आया है उसका मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन यहाँ 3 टर्म्स है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों में कर दो, ठीक है। देखो 2x² × x², कितना हो गया 2x⁻⁴, ठीक है। अब 2x² यहाँ देखना ध्यान से, ठीक, 2x² × 3x कितना आएगा, कितना आया 2x² × 3x कितना आ गया आपका 6x³, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 6x³, वो भी प्लस का, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो ये क्या है, ये माइनस है ना, और यहाँ क्या है प्लस है, ये हिस्सा अभी हुआ नहीं है, ठीक है, मैंने पूरा सॉल्व कर दिया इसलिए है ये, ठीक। अब देखो प्लस 2x² - 7x कितना आ जाएगा -14x², ठीक है। अब साइन कन्वर्जन करो, देखो यहाँ प्लस था तो क्या हो गया माइनस हो गया, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अब 2x⁻⁴ से 2x⁻⁴ कैंसिल आउट हो गया क्योंकि डिफरेंट साइन है, प्लस एंड माइनस, ठीक है, और सेम टर्म है, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो, यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे आपका प्लस और माइनस, माइनस तो हो जाएगा, कितना आएगा 4x⁻³ विच मीन्स दैट x³, ठीक है, लेकिन जो साइन आएगा वो लार्ज नंबर का आएगा, और यहाँ लार्ज नंबर 2 नहीं है 6 है, मतलब 6 के साथ कौन सा साइन है माइनस है, ये प्लस नहीं है, कौन सा साइन है माइनस, तो क्या आएगा माइनस, ठीक, समझ गए। इसलिए मैं बता रही थी, इसको क्रॉस कर रही थी, क्रॉस नहीं करते, बस इन सर्किल कर दो, उतने में चल जाता है, लेकिन आपको समझने के लिए मैंने क्रॉस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, प्लस और माइनस क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना आया 7x⁻² विच मीन्स दैट x², 7x², और साइन किसका आएगा लार्ज नंबर का, लार्ज नंबर कौन सा है 21, यानी माइनस का साइन आएगा, ठीक, समझ गए। एंड देन प्लस 43x - 35 सेम एज इट इज, ठीक है। अब सेम प्रोसेस करो, क्या करना है, फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म में डिवाइड 4x³, यहाँ माइनस मत भूलना, ये माइनस शिफ्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये आ गया, ठीक, डिवाइड बाय x², ठीक है, कितना आएगा 4x, ठीक,
माइनस पहले से ही शिफ्ट था, 4x आया तो 4x को यहाँ मैंने राइट किया। ठीक है, अब 4x का माइनस 4x का जो मल्टीप्लाई है वो x स्क्वायर 3x एंड -7 सब में होगा। ठीक है, क्या आ गया, माइनस 4x क्यूब प्लस माइनस माइनस 12x स्क्वायर एंड देन माइनस माइनस प्लस 7 4 जा 28x। ठीक है, अब देन मल्टीप्लीकेशन हो गया। थर्ड स्टेप क्या है, साइन कन्वर्ट करना, विच मीन्स दैट इनवर्स साइन। ठीक है, अब माइनस का क्या हो गया प्लस, माइनस का क्या हो गया प्लस, और प्लस का क्या हो गया माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस सेम टर्म। ठीक है, यहां से क्या आएगा, यहां से आपका माइनस होगा, क्यों होगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। ठीक है, तो क्या हो गया, माइनस हो गया, कितना आया 5x स्क्वायर, और लार्ज नंबर का साइन विच मीन्स दैट 12x स्क्वायर का साइन आएगा प्लस। ठीक है, यहाँ भी माइनस होगा और लार्ज नंबर का साइन क्या आएगा प्लस 15x। ठीक है, -35 एज इट इज। ठीक, अब देखो, अब देन क्या करना है, थर्ड टाइम क्या करेंगे, फिर से फर्स्ट स्टेप का फर्स्ट स्टेप में डिवाइड। ठीक है, ये किया मैंने, कितना आया आंसर 5 आया। ठीक है, और यहाँ प्लस था तो क्या आएगा +5। ठीक है, अब 5 का मल्टीप्लाई सब में कर दो, 5x स्क्वायर 15x एंड देन प्लस माइनस माइनस 7 5 जा 35, साइन कन्वर्ट करो, प्लस का हो गया माइनस, प्लस का हो गया माइनस एंड देन माइनस का हो गया प्लस। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गए और आपका रिमाइंडर कितना आया 0, और आंसर क्या है 2x स्क्वायर -4x प्लस 5। ठीक है, समझ गए, दिस इज क्वेश्चन 5th एंड देन 6th आप करोगे। ठीक है, 6 बता देती हूँ, 7 8 9 10 तो फिर बहुत इजी हो जाएगा। देखो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ माइनस है तो सबसे पहले माइनस यहाँ आ गया। ठीक है, अभी तक वही कर रहे थे ना, सेकेंड स्टेप से कर रहे थे, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ भी आ जाएगा माइनस। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म में डिवाइड कर दिया। ठीक है, कितना आया 6x स्क्वायर। ठीक है, ये कर लोगे आप, 3 - 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा x राइज टू द पावर, कितना आ गया, माइनस है तो 6x स्क्वायर। ठीक है, अब ये माइनस और यहाँ क्या है प्लस, प्लस और माइनस का इंटू माइनस, कितना आ गया 6x क्यूब। ठीक है, अब देन -6x स्क्वायर का मल्टीप्लाई -1 में होगा तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, कितना हो गया 6x स्क्वायर। ठीक है, समझ गए। अब देखो साइन कन्वर्ट किया, प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या है प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ क्या आएगा आपका 47 में से आपने 6 माइनस कर दिया, कितना आ गया 41x स्क्वायर, और साइन लार्ज नंबर का विच मीन्स दैट प्लस का, और ये प्लस हो गया यहाँ पर से। ठीक है, अब देन फर्स्ट स्टेप का फर्स्ट स्टेप में जब आप डिवाइड करोगे कितना आएगा 41x। ठीक है, ये आ गया, और ये सेम एज इट इज रहेंगे, क्या -97x प्लस 56, ये आ गया। ठीक है, अब मैं सॉल्व कर दूं, पूरा समझ में आ जाएगा, वही वही स्टेप करना है। ये है आपका आंसर। ठीक है, सेकेंड स्टेप में भी सबसे पहले क्या किया मैंने, डिवाइड किया। ठीक है, फिर देन फर्स्ट स्टेप का फर्स्ट स्टेप है, मतलब 41x स्क्वायर का डिवाइड x में। ठीक है, x का डिवाइड 41x स्क्वायर में। ठीक है, ये किया, कितना आया 41x। ठीक है, और यहाँ प्लस था तो प्लस शिफ्ट हो गया, देन 41x का x में मल्टीप्लाई किया 41x स्क्वायर, एंड देन 41x का -1 में किया तो -41x, देन साइन कन्वर्ट कर दिया, इनवर्स साइन अप्लाई किया, एंड देन कैंसिल आउट करके माइनस करके आंसर फाइंड आउट किया। ठीक है, थर्ड स्टेप में भी वही होगा, फर्स्ट स्टेप का फर्स्ट स्टेप में डिवाइड करके आपको कोसेंट फाइंड करना है, देन कोसेंट का मल्टीप्लाई आपको इसमें करना है, देन जो भी आएगा साइन कन्वर्ट करके आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। ठीक है, कितना आया 0, और आपका आंसर क्या आ गया ये। ठीक है, एंड देन क्वेश्चन नंबर 9 देख लो आप, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, सेम एज इट इज है, ये बहुत ही इजी हो गया। ठीक है, फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म में डिवाइड, एक्स स्क्वायर का एक्स में डिवाइड, एक्स स्क्वायर में एक्स का डिवाइड करोगे आप, कितना आ जाएगा x आएगा, और x मैंने क्वेश्चन में लिखा, एंड देन x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 4x। ठीक है, कैंसिल आउट हो गया x स्क्वायर से x स्क्वायर, साइन इनवर्स कर
करा मैंने, ठीक है पहले, एंड देन प्लस 20x माइनस 4x कितना आएगा 16x आएगा प्लस का, ठीक, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस 64 एज इट इज, एंड देन फिर फर्स्ट स्टेप में डिवाइड कर दिया 16x अपॉन x कितना आएगा 16 आएगा, और यहाँ प्लस था तो प्लस 16, ठीक है, प्लस 16 इंटू एक्स प्लस 16x प्लस 16 प्लस 4 64, ठीक है, ये किया एंड देन साइन इनवर्स किया, कैंसिल आउट हो गया, रिमाइंडर कितना आया 0, आंसर कितना आ गया x प्लस 16, ठीक है। अब आप कर लोगे एंड देन क्वेश्चन नंबर 11, देखो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन के फॉर्म में गिवन है, प्रोसेस सेम है, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट टर्म में डिवाइड करना है, मतलब 1/2x² डिवाइडेड बाय 3/5x, ठीक है, ये डिवीजन किया। अब आप बोलोगे मैम कैसे डिवीजन करेंगे, अपॉन के अपॉन में है, मतलब इनवर्स हो जाएगा, मतलब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर हो जाएगा, मतलब 1/2x², अब मल्टीप्लीकेशन करेंगे 5/3x, ये हो गया इसका डिवीजन, ठीक है। अब जो भी आंसर आए, ठीक है, ये कर दिया आपने, ये x यहाँ नहीं आएगा, x अपॉन में ही होगा, ठीक है। चलो अच्छा ऐसे नहीं करो, ये न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए करो, ठीक है, क्यों, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू ही है ना फ्रैक्शन में, इस वजह से, ठीक है। x से x² कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, यानी x तो आ गया आंसर का, ठीक है, वेरिएबल आ गया। अब देन 1/2 अपॉन 3/5 करो, 1/2 इंटू 5/3, ठीक है, 5 1 जा 5, 3 2 जा 6x, ये आ गया आपका क्वेश्चन, ठीक है, 5/6x, ठीक, समझ गए, ठीक है। वेरिएबल आपको अलग लेके चलना है, ठीक है, और वैसे वेरिएबल में भी क्या आता, यहाँ पे 3x अपॉन में आता ना, यहाँ पे ऐसा आता, तो यहाँ से फिर भी x से x² कैंसिल हो जाता, और क्या आता x, ठीक है, 5/6x आ गया। अब देन सेम प्रोसेस, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, वो तो बहुत इजी है, 3/5x इंटू 5/6x, ठीक है, ये किया, ठीक है, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना आ गया 1/2x², ये आ गया, ठीक है, ये आया, एंड देन 5/6x प्लस 1/2y कितना आएगा, प्लस 5 1 जा 5, 6 2 जा 12xy, ठीक है, ये कर दिया मैंने, एंड देन साइन कन्वर्ट करो, माइनस माइनस, ठीक है, कैंसिल, ठीक है। अब देन प्लस और माइनस क्या होगा माइनस, लेकिन इसको डायरेक्ट माइनस नहीं करना, फ्रैक्शन को कैसे माइनस करते हैं, सबसे फर्स्ट चैप्टर बताया हुआ है मैंने, ठीक है, माइनस 5/12, ये क्या होगा xy, ठीक है, ठीक, ये, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको एलसीएम डिवाइड मल्टीप्लाई मेथड से, ठीक है, 60 169, जो मैं बोलती हूँ एलसीएम डिवाइड मल्टीप्लाई, वो केवल आपको लर्न करने के लिए बोलती हूँ, ठीक है, ताकि आप गलत ना करें, ठीक है, उसका नाम एलसीएम डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक, 169 माइनस 12 5 जा 60, 5 5 जा 25, ठीक, ये हो गया, एंड देन माइनस किया मैंने 4 4 1, ठीक, अपॉन 60, ठीक है, कैंसिल आउट कर दो, 12 5 जा 60, 12 टाइम्स होता है 144, ठीक है, कितना आ गया 12/5xy, ठीक है, ये रफ में लिखना जरूर, ठीक, और साइन किसका आएगा लार्ज नंबर का, मतलब प्लस, ठीक है, 12/5xy, ठीक है, एंड देन प्लस 3y² एज इट इज, ठीक, एंड देन फिर से वही काम,
फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म में डिवाइड करना है, मतलब 12/5 xy इज डिवाइडेड बाय 3/5x। ठीक है, x से x तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, क्या आएगा वेरिएबल में y आएगा। ठीक है, अब देन 12/5 इंटू 5/3y होगा। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल, 3 4 × 12। ठीक है, कितना आ गया 4y, और यहाँ क्या है प्लस, तो क्या आएगा +4y। ठीक, अब देन 12/5 xy एंड देन यहाँ कितना आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा। ठीक है, 2 2 × 4 एंड देन 2 2 × 4। ठीक है, y²। ठीक है, मतलब कितना आएगा 2y²। ठीक, अब यहाँ देखो यहाँ भी है प्लस, अब देन साइन इनवर्स करेंगे। ठीक है, कितना आएगा माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ से कितना हो गया प्लस और माइनस, माइनस कितना आएगा 3 - 2 1 y²। ठीक है, ये आ गया आपका क्या रिमाइंडर। ठीक, अब ऐसा क्यों आया है, यहाँ 0 क्यों नहीं आया, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको वेरिफिकेशन करना है। और वेरिफिकेशन कैसे चेक करोगे आप, ये होता है फॉर्मूला डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब देखो डिवाइजर कितना है आपका 3/5x + 1/2y, 3/5x + 1/2y। ठीक है, इनटू कोसेंट कितना है आपका 5/6x + 4y। ठीक, प्लस रिमाइंडर कितना है y², 1y²। ठीक है, ठीक, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आंसर, डिविडेंड आएगा, मतलब ये वाला पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, ये कर लोगे, कैसे करोगे, देखो बायनोमियल का बायनोमियल में मल्टीप्लाई, मतलब 3/5x का मल्टीप्लाई होगा पूरे ब्रैकेट में 5/6x + 4y। ठीक है, एंड देन प्लस है तो प्लस आएगा, 1/2y का मल्टीप्लाई होगा पूरे ब्रैकेट में 5/6x + 4y। ठीक है, और +1 + y² एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये आप कर लोगे। ठीक है, 3/5x जो भी सेम टर्म होगी उसको कैंसिल आउट करके आपका आंसर ये आएगा। ठीक है, ये है क्या चेक, वेरिफिकेशन भी लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, समझ गए, ये है इसका नेक्स्ट स्टेप, ये वाला। ठीक, और इसके बाद क्या आएगा जब मल्टीप्लाई करोगे आप। ठीक है, 3/5x का एंड देन 1/2y का इसमें। ठीक, कर लोगे आप ये। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 12 एंड 13 आप करोगे। ठीक है, 14 क्या है, क्यों मैंने वेरीफाई किया, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है डिवाइड एंड वेरीफाई द रिजल्ट, इसलिए। ठीक है, 12 एंड 13 आप करोगे। 14 देखो, यूजिंग डिवीजन स्टेट वेदर x + 6 इज अ फैक्टर ऑफ x² - x - 42। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपको डिवाइड करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 बता देते हैं। ठीक है, 14 आप खुद कर लोगे। So I will start question 13 in the next class. This is the end of the class. Thank you.